Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अगर इस सृजन का निर्माण किसी नियंता ने किया है और नियति को आप मानते हैं, तो असुंदर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी असुंदर नहीं होता है। सिर्फ होता इतना सा है अंतर, जैसे कि कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आप गलत किसे मानते हैं। मैं किसी को भी गलत नहीं मानता। मैं केवल ये मानता हूं कि सबके पास अपना एक सही होता है। सबके पास अपना एक सही होता है। कुछ सही के साथ हमारा सही मिल जाता है तो हम उसे अपना सही या अपने जैसा सही बना लेते हैं। हम उसके प्रति हमारा प्रेम या अनुग्रह बढ़ जाता है। कुछ सही से हमारा सही नहीं मिलता है तो हम प्राय उसे गलत कह के निकल जाते हैं। मैं बचने की हमेशा कोशिश करता हूँ, कभी हो जाता हो, पर मैं हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को गलत कहूँ। मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करता हूँ कि दूसरे का सही उसका सही कैसे बना। तो मेरा सारा कार्य जो है वो मेरे सही के अतिरिक्त विश्व में पहले जो तमाम सही हैं उनके सहीपन को खोजने में रहा है। ये थोड़ी सी पोएटिक बात थी, लेकिन आपके लिए समझना सहज है कि मेरा इंटरेस्ट उस सही में है। और आपने जो कहा कि क्या कुछ असुंदर है, नहीं, असुंदर क्या हो सकता है? कम से कम भारत की दृष्टि में तो असुंदर नहीं हो सकता है। अगर यहाँ गोबर इतना सुंदर हो सकता है तो अब आप किसे असुंदर कहेंगे? इससे ज्यादा सुंदर तो धरती पे कोई चीज खोजी नहीं जा सकती थी तथाकथित रूप से। लेकिन हमारे यहाँ तो गोबर भी सुंदर है, गोमूत्र भी सुंदर है, घास भी सुंदर है। पत्थर के तो सबसे सुंदर भगवान पत्थर में ही तराशे जाते, उसमें भी काले पत्थर में और सुंदर भगवान तराशे जाते हैं। बालू सुंदर है, बालू से हम रामेश्वरम गढ़ देते हैं। नदी सुंदर है, चाहे वो मैली हो जाए कुचैली। छठ के दिनों में आप देखिए कैसे महिलाएं डाला लिए अपने सर के ऊपर उसी यमुना में जिसमें से झाग बह रहा है उतरने की कोशिश कर रही। क्षण भर में वो यमुना का झाग, उसकी बदबू सब खत्म हो जाती है, वो सुंदर हो जाता है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है जिसको कि हम असुंदर कह सकते हैं। हाँ, हमारी सुंदरता अगर सिलेक्टिव है, उसमें उसमें चुनने की प्रकृति बनी हुई है, तो निसंदेह हमको बहुत सी चीजें जो हमारी चॉइस से बाहर होंगी हमको असुंदर लग रही होंगी।